अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था प्री रीडिंग एक्टिविटी, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स वगैरह। तो हम तर्जुमा अपना शुरू करते हैं। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, द सेवियर निजात दहिंदा ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा। तो तर्जुमे का पहला पैरा हम शुरू करते हैं। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया अरब इज़ द लैंड सरजमीन है ऑफ अनपैरेलल्ड बेमिसल चार्म, हुस्न की, एंड ब्यूटी खूबसूरती की, विद ट्रैकलेस डेजर्ट बेराह सहराओं के साथ, ट्रैकलेस बेराह सहराओं के साथ, और सैंड ड्यून्स रितले टीलों के बेराह सहराओं के साथ। अरब अपने रितले टीलों के बेराह सहराओं के साथ बेमिसल खूबसूरती और ज़बाइश की सरजमीन है। इन द डेजलिंग रेज, मुनव्वर किरणों में, ऑफ द ट्रॉपिकल सन, मुंतका हारा की मुनव्वर किरणों में, अरब अपनी खूबसूरती और ज़बाइश के साथ बेराह सहराओं वाली खूबसूरत सरजमीन है। इस स्टार स्काई, इसका सितारों भरा आसमान, हैज़ एक्साइटेड, जिला बख्शता है, परवान चढ़ाता है, द इमेजिनेशन, तख़य्युल को, ऑफ पोएट, शायरों के, एंड ट्रैवलर्स, और सियाहों के। इसका सितारों भरा आसमान शायरों और सियाहों के तख़य्युल को जिला बख्शता है। इट वॉज इन दिस लैंड, यही वो सरजमीन थी, डेट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट, जो तकरीबन 15 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो बहीरा अहमर से, रेड सी बहीरा अहमर से 50 मील दूर है। यही वो सरजमीन है जहाँ मक्का के शहर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। सेकंड पैरा, तो सेकंड पैरे के मीनिंग ये लिखे हुए हैं। द अरब पोजेस्ड, अरब पोजेस्ड मालिक थे, पोजेशन होता है मलकियत होना, मालिक थे। आर रिमार्केबल, हैरान कुन, मेमोरी याददाश्त के, हाफजे के, एंड वर एन एलिक्वेंट पीपल, और फसीहुल बियान लोग थे। अहले अरब हैरान कुन हाफजे के मालिक और फसीहुल बियान लोग थे। देयर एलिक्वेंस, इनकी फसाहत बलागत, एंड मेमोरी, और हाफजे का हाफजा, फाउंड एक्सप्रेशन का इजहार होता है, इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में। इनकी बलागत और हाफजे का इजहार इनकी शायरी में होता है। एवरी ईयर, हर साल, आ फेयर, एक मेला, वाज हेल्ड, मुनक्किद होता था, फॉर पॉलिटिकल कंपटीशन, शायरी के मुकाबले के लिए एक मेला मुनक्किद होता था। एट अकास, अकास के मुकाम पर शायरी का हर साल एक मेला मुनक्किद होता था। इट इज़ नरेटेड, बयान किया जाता है, रवायत किया जाता है। डैड के हमार सैड टू खलीफा वलीद बिन यजीद, हमार ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी के हर लफ्ज से, ईच लेटर हर लफ्ज से, ऑफ अल्फ़ाबेट हरूफ तहज्जी के, 100 लॉन्ग पॉइंट, 100 लंबी नज़में, एंड विदाउट टेकिंग इंटू अकाउंट, शामिल किए बगैर, विदाउट टेकिंग इंटू अकाउंट, शामिल किए बगैर, शॉर्ट पीसेज, छोटी नज़मों को या छोटे टुकड़ों को शामिल किए बगैर, मैं तुम्हें हरूफ तहज्जी के हर लफ्ज से 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ डैट, और ये सारी, वाज कंपोज, लिखी गई, एक्सक्लूसिवली, फौरन पहले, बाय पोएट, शायरों की तरफ से, बिफोर द प्रोमलगेशन, नफाज से, प्रोमलगेशन नफाज से, ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नफाज से फौरन पहले लिखी गई थी। खलीफा हमार ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं तुम्हें हरूफ तहज्जी के हर लफ्ज से 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ, छोटी नज़मों को शामिल किए बगैर, जो कि इस्लाम के नफाज से फ़ौरन पहले शायरों ने लिखी थी। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कम हैरानगी की बात नहीं है, डैट के अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला ने चूज मुंतखब किया, द अरेबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान को, फॉर इट्स फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी कलाम की अशायत के लिए, एंड प्रिजर्वेशन, और हफाजत के लिए, डिस्पेंसेशन अशायत के लिए, अमल करवाने के लिए, एंड प्रिजर्वेशन, हफाजत के लिए, ऑफ हिज वर्ड्स, अपने अल्फाज की हफाजत और अमल दरामद के लिए अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान को चुना। आगे थर्ड पैरे की तरफ आते हैं। इन द 5th and 6th सेंचुरी,
5वीं और 6ठी सदी में मैनकाइंड इंसानियत स्टूड खड़ी थी ऑन द वर्ज ऑफ क्योस, ऑन द वर्ज दहाने पे ऑफ क्योस इंतशार के। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत इंतशार के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम्स ऐसा दिखाई देता था द सिविलाइजेशन तहजीब विच हैज टेकन 400 years टू ग्रो, विच हैज टेकन जिसे लगे 400 years टू ग्रो, जिसे परवान चढ़ने के लिए 4,000 साल लगे, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, वो लड़खड़ाना शुरू हो गई है। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत इंतशार के दाने पर खड़ी थी। ऐसा दिखाई देता था कि वो तहजीब जिसे परवान चढ़ने के लिए 4,000 साल लगे, वो लड़खड़ाना शुरू हो गई है। एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त के इस लम्हे पर, अल्लाह अलमाइटी रेज, अल्लाह ताला ने मबूस किया आ रसूल, एक रसूल, अमंग देम, उन्हीं में से, टू लिफ्ट, जिसने उठा खड़ा किया या बख्शी, ह्यूमैनिटी इंसानियत, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से उठा खड़ा किया इंसान को, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ। एंड इसी वक्त इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ बख्शने के लिए अल्लाह ताला ने इन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया। और चौथा पैराग्राफ, व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर 38 ईयर ऑफ एज, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस की उम्र को पहुँचे, ही स्पेंड, वो गुजारते थे, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादा वक्त, इन सोलिट्यूड, तन्हाई में, एंड मेडिटेशन, और गौर व फिक्र में। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के हुए तो वो अपना ज़्यादा वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज्ड टू रिटायर, वो गोशा नशीन हो जाते थे, रिटायर गोशा नशीन हो जाना, विद फूड एंड वाटर, खुराक और पानी के साथ, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स, और हफ्ते और दिन गुजारते इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की याद में दिन और हफ्ते गुजारते। जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल की उम्र को पहुँचे तो अपना ज़्यादा वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज्ड टू रिटायर विद फूड एंड वाटर, वो खुराक और पानी के साथ गोशा नशीन हो जाते, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, और अल्लाह ताला की याद में हफ्ते और दिन गुजारते। तो ये 4 पैराग्राफ पढ़े हैं, इसके पहले 3 क्वेश्चंस आप लोग लर्न करेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।